हाथ उठाकर बता दीजिए, भारत माता की। अच्छा आवाज समझ लीजिए, भारत माता की। अच्छा कुछ लोगों को बोलने में, भारत माता की बोलने में भी शर्म आती है। इतने बड़े क्यों हो गए कि भारत माता की जय बोलने में शर्म आने लगे। जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के कोने कोने से हर जगह मातृशक्ति में रखा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम सबकी एक आवाज पर आप यहाँ आ गए। मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, आपको सादर वंदन करता हूँ, आपका सादर अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश से आज इस मंच पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो भी, पूरे रेलवे, पूरा देश मौजूद है इस दिल्ली की ऐतिहासिक भूमि जंतर मंतर पर। ये केवल दिल्ली नहीं है, आज यहाँ पर पूरा भारत मौजूद है। केवल और केवल किस लिए? एक मांग के लिए। किस लिए? किस लिए? जोर से बोलो, किस लिए? किस लिए? जोर से बोलो। संसद भवन केवल 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ये 2000 किलोमीटर दूर से चल के आ गए और आपकी आवाज संसद भवन तक भी नहीं जा रही। जोर से बोले, आप किस लिए आए? दोनों हाथ उठा के बोलिए, किस लिए? ओपीएस। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। अच्छा जो लोग खड़े हैं ना, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ तरीके से एक बार बैठ जाए सारे लोग। अगर पेंशन चाहिए तो सड़कों पे बैठ के अपने कपड़े गंदे करने पड़ेंगे, नहीं तो नए कपड़े से केवल नई पेंशन मिलेगी। और नई पेंशन जिनको चाहिए वो खड़े रहे, और जिनको पुरानी पेंशन चाहिए वो सारे बैठे। और यहाँ दरी पे बैठेंगे, दरी पे। यहाँ जितने लोग इधर बैठे ना कुर्सियों पे, वो भी आकर के इधर दरी पे बैठेंगे। बोले मंजूर है? नए कपड़े, उजले कपड़े तो नई पेंशन मिलेगी, बता रहा हूँ आपको। आ जाइए एक बार दरी पे, सामने आ जाइए, एक बार आ जाइए, सभी साथी आ जाइए। मैं अपनी बात शुरू करूं। हमारे मोदी जी बड़े ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति है। बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए, आज तक इतने बड़े फैसले किसी ने नहीं लिए। 370 खत्म किया ना, हम जाके बोलो खत्म। 370 खत्म है, नहीं खत्म। 500 का नोट बोलो, जोर से बोलो, 500 का नोट खत्म, 1000 का नोट खत्म की नहीं खत्म? हाँ, पूरे भारत से सड़कों की गंदगी खत्म की नहीं खत्म? खत्म। अरे एक चीज और खत्म कर दो। दिल्ली के इस मंच से देश के कोने कोने से आके लोग एक ही गुहार कर रहे हैं, अरे जब 500 खत्म, 370 खत्म, 1000 का नोट खत्म, तो एनपीएस भी खत्म कर दो। इतनी सी तो बात है, कोई बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी है। हम लोग को यहाँ सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगने आए। सोना चांदी मांगने आए क्या? छोटी सी बात मांगने आए, वो भी उस जमाने की जब भारत गरीब था, जब अंग्रेज भी ओपीएस देते थे। हम वो मांगने आए हैं। हम कोई यहाँ आपसे करोड़ों रुपए मांगने नहीं आए, ना ही हमको कोई चांद पर प्लॉट खरीदना है क्या? चांद पर प्लॉट खरीदना है क्या? जो हाथ तक बोलिए नहीं। अरे हमारे लोगों को चांद पर प्लॉट नहीं खरीदना है, मंगल पर घर नहीं बनाना है। वो हमने उनके लिए छोड़ दिया जिनको पूरा देश कहता है वो आपके दोस्त है ना, उनके लिए छोड़ दिया है। हमारे लोगों को केवल बहुत छोटी सी 2 चीजें चाहिए, बहुत छोटी सी, केवल 2 चीजें। और वो जानते हैं, यहाँ लिखिए भैया, जरा सामने से हटना एक बार। यहाँ लिखी है कर्मचारी अंशदान पर। अरे विनोद जी का, हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट विनोद जी, जरा देखिए, पढ़िए
कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा मंजूर है? मंजूर है। अगर मोदी जी ये दे तब तो मंजूर है। बिल्कुल। अरे भैया हाथ उठा के नहीं बोलोगे तो मोदी जी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मंजूर है। हमारी लड़ाई किसी बीजेपी और कांग्रेस से नहीं है, नहीं है ना? हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, नहीं है ना? हमारी लड़ाई है तो सरकार से है। मंजूर है ना? मंजूर है। हम यहाँ बीजेपी या कांग्रेस से ओपीएस मांगना नहीं है। किससे मांगना है? सरकार से, भारत की सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है। पता नहीं है कि नहीं है? तो हमारी मांग भी किससे है? भारत के, जोर से बोले, भारत के प्रधानमंत्री से। हाथ जो हाथ उठा के बोले दोनों हाथ उठा करके, हमारी मांग किससे है? भारत के प्रधानमंत्री से है। हम यहाँ किसी राजनीतिक दल से, ना तो ये हजारों की भीड़ किसी राजनीतिक दल की बुलाई हुई है, ना उसके दल की खड़ी की गई है, और ना ही ये लोग किसी राजनीतिक दल के समर्थन में आए। बोलिए सहमत है कि नहीं? सहमत है कि नहीं? हमारी इसीलिए केवल दो भाई सुनील जी इंटर के बड़े नेता हमारे साथ मौजूद है। आगे हमारी सिर्फ दो छोटी सी मांगे हैं। पहले कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की मान्यता, ताकि हमारा पैसा हमारे हाथ में सुरक्षित हो जाए। आपको जहां जमा करना है करते रहिए, लेकिन जब हमारा कर्मचारी नौकरी छोड़ दे, जब हमारा कर्मचारी रिटायर हो जाए, जब हमारे कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए, हर हाल में उसका पैसा ब्याज सहित उसके परिवार को मिल जाए। बोले मंजूर है? मंजूर है? हाथ उठा के बोले मंजूर है? मंजूर है। एक पहली डिमांड। दूसरी डिमांड है, भैया जरा हाथ जाइएगा, महंगाई भत्ते के साथ अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी, और वो भी 25 साल नहीं, कितनी 20 साल। और क्वालिफाइड सर्विस कितनी होती है? केवल 10 साल। अरे फिर ये दो चीजें दे दो, हमें हमारी ओपीएस मिल जाएगी। और आपने अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ है ना? गुरुग्राम का नाम बदल के, गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम, दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ, हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर। हम आपको यहाँ से एक विकल्प देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे लोग केवल ये दो चीजें मांगने आए, केवल दो चीजें, और आपको खत्म करने में भी माहिर है और नाम बदलने में भी। दो चीजें दे दो, नाम हम आपको दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम। बोलिए मंजूर है? ओल्ड पेंशन स्कीम हम बोलेंगे कि अब नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया है, नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम। बोले कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन भाई ऐसे नहीं चलेगा कि आप झूठ बोलिए, जैसे एक बार कह दिया था 15 लाख आएंगे, क्यों ना करिए? ऐसे बात नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे लोग झूठ नहीं। अब गोलीबाजी नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी। हमारे आपको पता है ना, इस मंच पर आज देश के कोने कोने से लोग आकर के बैठे हैं, देश के कोने कोने से। एक जेपी का नाम सुना है आपने? एक जेपी आंदोलन हुआ था 75 में, और कर्मचारी आंदोलन था, और उस समय इंदिरा जी की सरकार थी। मैं आपको बता दूं, जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ तो इंदिरा जी की सरकार खत्म। हमारे पास भी एक जेपी है। कहाँ है हमारा जेपी? हमारे जेपी एक बार खड़े हो गए। हमारे पास भी एक जेपी है, और जेपी का आंदोलन शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए मुश्किल हो गई। खड़े हो गए जेपी जी, हमारे पास भी एक जेपी पार्टी है भाई, तो हंसी मजाक करोगे? हम भी एक जेपी लेके हैं, एक जेपी हमारे भी पास है। सब
में मंदिर बनवा दिया। बड़ी बात थी, सहमति असहमति अलग बात है, लेकिन बड़ी बात थी, उन्होंने बनवा दिया और उन्होंने नारा दिया कि वो राम को लेके आए हैं। था कि नहीं था? बताइए, था कि नहीं था? कहा कि राम को लाए, हम भी राम को ले आए हैं। हमारे पास भी एक राम है, राम लाल है। खड़े रहे राम लाल जी, खड़े रहे। हमारे पास भी एक राम लाल है और हमारे पास भी वो सारे तीर हैं हमारे तरकश में। जेपी भी है, क्रांति भी है, राम भी है और विमुक्त भी है। हमारे पास भी बड़े बड़े हैं, तीर हैं, लेकिन हमारे लोग पेंशन मांगने आए हैं, ओपीएस मांगने आए हैं, बुढ़ापे का सहारा मांगने आए हैं, बुढ़ापे की सुरक्षा मांगने आए हैं, धन दौलत रुपया पैसा जमीन प्रॉपर्टी मांगने नहीं आए। और हम तो केवल वो चीज मांगते हैं, वो चीज जो आपने 30 मार्च 2021 को डेथ और डिसेबिलिटी के केस में पहले ही किए। पता है आपको? पता है? अच्छा, कितने लोगों को पता है? माइक खिला दीजिए। पता है? भारत सरकार ने 30 मार्च, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार ने 30 मार्च 2021 को डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का विकल्प दे रखा है। दे रखा है कि नहीं? दे रखा है। हाथ जाके बोलिए, दे रखा है कि नहीं? दे रखा है। अरे हम उसी विकल्प की तो मांग कर रहे हैं, वही विकल्प हमें सेवानिवृत्ति पर भी दे दो। बोले, वही विकल्प हमें सेवानिवृत्ति पे भी दे दो, वही विकल्प हमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पे दे दो, वही विकल्प हमें वॉलंटरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पे दे दो। खत्म बात। एनपीएस अपने यहाँ खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम बस वही छोटी सी बात की मांग करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और कुछ हमारा कोई बड़ा सपना नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो सीना भी 56 इंच का है कि नहीं है? बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हम तो केवल 50% मांग रहे हैं। मोदी जी को तो खुश होकर हमें बोलना चाहिए कि भैया क्या 50% मांग रहे हैं? नया जमाना है, ज्यादा लोग हैं, नई जरूरतें हैं, 50 नहीं 75% लोग। क्यों तैयार है? तब होगी तब आएगा मजा, तब आएगा मजा, तब हम भी कहेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी केवल ये 2 मांग लें तो हिंदुस्तान में जहां कहेंगे वहां 10 किलोमीटर की लाइन लगा करके उनके स्वागत के लिए ऑल इंडिया स्पेसिफाइड फेडरेशन और उनके सहयोगी संगठन खड़े हो जाएंगे। बोले मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? बस इतनी सी बात है भाई। किसी पार्टी का हमें कोई मतलब नहीं है। हम सरकार का हिस्सा है, हम सरकार का पार्ट है, हम सरकार का अंग है। हम 30, 35, 40 साल के लिए सेलेक्ट होके आते हैं और वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन हम भी सरकार का हिस्सा है। हम भी सरकार है, भारत की सरकार है, प्रदेशों की सरकार है। बोलिए सही है कि नहीं? लेकिन हमारे लोग मानते ही नहीं, वो मानते ही नहीं कि वो सरकार है। वो अपने आप को कर्मचारी कहते रहते हैं। अरे कर्मचारी जब सरकार का अंग है तो सरकार, हमारा रिपोर्ट कार्ड 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में आता है, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड हर 5 साल में आता है। काम ठीक से करोगे तो आगे चलोगे, काम ठीक से नहीं करोगे तो जनता आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा के वापिस भेजेगी। लेकिन जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वो कर्मचारियों के सरकार का हिस्सा होता है, कर्मचारी अंग होते हैं, है ना? होते हम भी सरकार का हिस्सा है। हम अपनी सरकार से मांगने आए हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने आए हैं, नरेंद्र मोदी जी से मांग करने आए। हमारी किसी से मांग नहीं है। बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए उन्होंने, हमें उम्मीद है
बनारस से, गाजीपुर से, बलिया से, सोनभद्र से लोग पेंशन मांगने आए हैं। बनारस, मोदी जी बनारस गए थे ना, उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था माँ गंगा ने बुलाया था और प्रधानमंत्री बना के भेजा था। भेजा था ना? अरे हाथ जाके मिले हैं, भेजा था। उन्हीं गंगा ने, उसी गंगा ने अपने दूसरे बेटे को यहाँ भेजा है। पहले वाले बेटे से ओपीएस की मांग करने ये घर तक पहुंचे तो ओपीएस तब तक बहाल हो जाए, तो कम से कम ये कहें उनके बड़े बेटे ने उन अपने बड़े बेटे के वचन का धर्म का पालन किया है। नहीं तो कोई धर्म नहीं तो केवल धर्म है तो मतलब का। लेकिन हमें विश्वास है कि मोदी जी इस धर्म का पालन करेंगे। आपको विश्वास है? उठा के बोलिए भैया, ये फोटो जाएंगी कल मीडिया में। हाथ दोनों हाथ उठा के बोलूँ, हाथ ऊपर उठाए ना। नरेंद्र मोदी से पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी देश के 91 लाख कर्मचारी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बोले दोनों विश्वास है। मैं बस आपसे और ज्यादा नहीं बात करूंगा, गले ने भी साथ छोड़ दिया। सुबह 6 बजे से यहाँ यही सारी बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों के इतने धीरज, इतने संयम, उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। और देश के कोने कोने से पहुंचे हुए यहाँ पर हमारे लीडरान का मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सबके नाम नहीं लेता। हमारे बड़े पिता थे, हमारे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी भी यहाँ पर मंच पर मौजूद है। आपका जोरदार तालियों से स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पेंशन हक है, नहीं करेंगे। और एक बात और कर दो क्रांति सिंह जी कि अगर सरकार को कुछ अल्टीमेटम दे देना बहुत जरूरी है। जरूरी है ना? एकदम दे दिया जाए। कितने महीने का? 4 महीने का? 5 महीने का? कितने का? 5 महीने का? 5 महीने का चलेगा जी, चलेगा। ये इंद्रप्रस्थ की धरती है ना, पांडवों ने यहाँ 5 ही गाँव मांगे थे। 5 महीने मांग ले जी, मांग ले। कितने महीने? 5 महीने। 5 महीने में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो पूरे देश में पद यात्रा होगी। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके बाद दिल्ली में रामलीला मैदान से संसद का घेराव किया जाएगा। मंजूर है? मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। मंच पर आए देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का हम स्वागत करते हैं। इसके बाद आप सभी लोग बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। जिस सड़क पर बैठे मैं उसी नेता को ही बुला देता हूँ। अपन पीडब्ल्यूडी के प्रदेश अध्यक्ष पदमनाथ त्रिवेदी जी से कहेंगे कि सीधे आए और तर्कस में बांध चलाने और वहां पर बहुत अच्छी सारी